नमो रुद्रांश। मैं ज्योतिष विज्ञ आर के मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वह संस्था से जुड़े हुए सभी जातक और जातिकाओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, मैंने पूर्व के वीडियो में एक भाव के बारे में मैंने कहा था कि इस भाव के बारे में मैं आप सबों के समक्ष अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और वो भाव है अष्टम भाव। क्योंकि अष्टम भाव की व्याख्या बेहद ही अलग तरीके से की जाती है, किंतु इसके लिए अष्टम भाव को समझना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि इस अष्टम भाव के बारे में क्लासिकल टेक्स्ट बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो कि महर्षि पराशर के द्वारा जो लिखा गया है, और साथ ही साथ कई और क्लासिकल टेक्स्ट बुक जैसे कि उत्तर कालामृत, फल दीपिका आदि जैसे कई ज्योतिष के ग्रंथों में ज्योतिष के मर्मज्ञों द्वारा और ज्योतिष के आचार्यों के द्वारा ये कहा गया है कि ये रहस्यों का भाव है। वास्तव में अष्टम भाव रहस्यों का भाव है और कई ज्योतिष के मर्मज्ञ और वर्तमान समय में ज्योतिषीय कार्य को करने वाले कई ज्योतिषविज्ञ इस अष्टम भाव के बारे में कई अलग अलग प्रकार की बातों को सभी के समक्ष रखते हैं, जिसमें कि कई ज्योतिषविज्ञ ये कहते हैं कि अष्टम भाव बेहद ही कष्ट देने वाला भाव बनता है। तो वहीं पर कुछ ज्योतिष विज्ञ और ज्योतिष के मर्मज्ञ वर्तमान समय में जो ज्योतिषीय कार्य में रत हैं, वे कहते हुए पाए गए हैं कि ये अज्ञात और अकूत धन संपदा को प्रदान करने वाला भाव है और इस भाव के जो भी ग्रह स्वामी बनते हैं उनका विशेष प्रभाव अकूत धन संपदा, जो जमीन में गड़ा हुआ खजाना हो, जैसे लॉटरी हो, जुआ हो, सट्टा हो, अर्थात कुल मिलाकर के इस अष्टम भाव के बारे में ज्योतिष के मर्मज्ञ और ज्योतिष विज्ञों के मध्य भी कई प्रकार के विचारधाराओं को देखने के लिए मिलता है। एक तो ये पाया है कि ये बेहद ही कष्ट देने वाले भाव के रूप में ये जाने जाते हैं और एक ऐसे कष्ट जिसके बारे में कि आप कभी प्रिडिक्ट आप कर ही नहीं सकते, जिसे आप जान ही नहीं सकते कि ये दुर्घटना, रोग या फिर अचानक होने वाले जीवन में हानि, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति हो या किसी स्वजन के प्रति हो या फिर धन संपदा से संबंधित मामलों को लेकर के हो, इस प्रकार की हानि अष्टम भाव से देखने चाहिए। किंतु क्या इन संकुचित सिद्धांतों के साथ अष्टम भाव को समझ पाना उचित है? क्योंकि एक कम्युनिटी अष्टम भाव के बारे में, जो ज्योतिष के मर्मज्ञों की कम्युनिटी है, उनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि इस अष्टम भाव को कोई समुचित रूप से प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता। किंतु वास्तविक तौर पर यदि देखा जाए तो यह भी कहना कहीं ना कहीं पर मुझे अधूरापन जैसा ही लगता है। जन्म कुंडली के 12 भाव, 12 के 12 भावों में से 11 भाव का समुचित रूप से व्याख्या यदि की जा सकती है तो फिर एक अष्टम भाव जो कि रहस्यों का भाव है, इसकी समुचित व्याख्या क्यों नहीं की जा सकती?
वास्तव में इसमें एक तकनीकी रहस्य है, जिस तकनीकी रहस्य को यदि आप समझ ले तो आप अष्टम भाव को समझ लेंगे। ये वास्तव में ये रहस्यों का भाव है, इसमें कतई संदेह नहीं, किंतु इसे देखने के लिए और इसे समझने के लिए हमें लग्न की स्थिति को देखना होगा। क्योंकि यदि लग्न कुंडली को देखें तो लग्न से संबंधित मामलों की व्याख्याएं कैसे की जाती है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जब हम किसी भी लग्न कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का, व्यक्ति के धन का, व्यक्ति के कुटुंब का, व्यक्ति के बल का, व्यक्ति के सुख का, व्यक्ति के ज्ञान का, व्यक्ति के शत्रु का, व्यक्ति के साझेदारी का, व्यक्ति के जीवन में उन अज्ञात तथ्यों का, व्यक्ति के भाग्य का, व्यक्ति के कार्य का, व्यक्ति के आय का और व्यक्ति के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट अर्थात उसके जीवन में होने वाले व्यय का जब हम व्याख्या कर सकते हैं तो फिर इस अष्टम भाव को लेकर के कई ज्योतिषविज्ञों, ज्योतिष के मर्मज्ञों और आधुनिक काल में ज्योतिष के विद्यार्थियों के मध्य ये द्वंद्वात्मक स्थिति क्यों देखने के लिए मिलती है। वास्तव में अष्टम भाव रहस्यों का भाव है, ऐसा क्लासिकल टेक्स्ट बुक में महर्षि पराशर के द्वारा और कई पूर्वोक्त महर्षियों के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है। किंतु ये रहस्य किसका, इसे यदि समझ लें तो आपको अष्टम भाव से संबंधित मामलों में होने वाले व्याख्या के बारे में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अष्टम भाव रहस्यों का भाव है, किंतु वो लग्न के रहस्यों का भाव है। यदि षोडश वर्ग चार्ट को यदि देखें तो उस वर्ग चार्ट में पहला भाव जो बनता है वो लग्न बन करके उभरता है और उसी का आठवां भाव रहस्यों का भाव बनता है। अतः इन्हीं सिद्धांतों को षोडश वर्ग कुंडलियों पर भी लगाना उपयुक्त होता है। वास्तव में ये मेरे ज्योतिषीय क्षेत्र में किए गए शोध और अनुभव के आधार पर मैं अपनी तुच्छ वाणी के द्वारा अपने अनुभव को आप सबों के समक्ष रख रहा हूं। हो सकता है कि मेरी अवस्थाएं और मेरे अनुभव में कुछ त्रुटियां देखने को प्राप्त हो, किंतु मेरे अनुभव में जिस प्रकार से मैं लग्न का और लग्न के स्वामी लग्नेश के माध्यम से जिस प्रकार से जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करता हूं, ठीक उसी प्रकार से मैं अष्टम भाव को भी देखना पसंद करता हूं। और ये मेरे पिछले कई वर्षों के ज्योतिषीय कार्य के संदर्भ में ये देखने के लिए मिला कि ये 100% पूर्ण प्रभाव के साथ परिणाम देते हैं और अकाट्य परिणाम देखने को मिलता है। अष्टम भाव से संबंधित भविष्यवाणी करने के लिए आपको हमेशा लग्न का समुचित रूप से अध्ययन करना अति अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये वो भाव है जिसमें ये भाग्य का व्यय भाव बनता है। निश्चय ही भाग्येश यदि अष्टम भाव में यदि स्थापित हो जाए तो भाग्य में कमियों का सामना करना पड़ता है, किंतु यह भी देखने के लिए मिलता है कि भाग्य से संबंधित मामलों में जीवन में आकस्मिकताएं देखने को मिलती हैं। यदि धनेश और भाग्येश अष्टम भाव में आकर के बैठ जाएं, उदाहरण स्वरूप यदि देखें तो जीवन में अचानक धन संपदा आता है
किंतु इसका हानि भी होता है। इसमें भी कहीं पर से कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये अष्टम भाव व्यय भाव का भाग्य भाव है। व्यय भाव का भाग्य भाव होने के कारण व्यय का कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए जीवन में अचानक हानि देखने को तो मिलती हैं। ज्योतिष विज्ञों के द्वारा और ज्योतिष के मर्मज्ञों के द्वारा जितने भी व्याख्याएं आज वर्तमान समय में स्पष्ट तौर पर रखी गई हैं, उसमें कोई कमियां हैं मैं ये नहीं कहता, किंतु वो एक संकुचित व्याख्या की तरफ और अष्टम भाव के प्रति थोड़ी सी उदासीनता भारी विवेचना करते हुए मुझे दिखते हैं। अतः अष्टम भाव को समझने के लिए लग्न का समुचित प्रारूप, जिसमें कि लग्न के 12 भाव का लग्न पर क्या प्रभाव दिखता है, इसकी गहराई से जितनी समझ ज्योतिष के मर्मज्ञों को, ज्योतिष के विद्यार्थियों को अपने जीवन में होंगी, उतनी ही सटीकता के साथ अष्टम भाव का समुचित रूप से व्याख्या की जा सकेंगी। आशा है कि आपको आज का ये ज्योतिषीय व्याख्या जो अष्टम भाव से संदर्भित मामलों को लेकर के किया गया अच्छा लगा होगा। अतः आगामी किसी और नए मुद्दों के साथ पुनरागमन तक के लिए आप सभी ज्योतिष के मर्मज्ञों, ज्योतिष के विद्यार्थियों और ज्योतिष के प्रेमियों को मेरा नमस्कार।